ETA screening tests for CT, IT, DM, PST एंड PET। इसमें आज हमने कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट MCQs पिक किए हैं और अबाउट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। और इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में 10 MCQs मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि ऑलरेडी रिपीट भी हो रहे हैं और ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने पेपर्स में आ सकें। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की जो यूज़फुल अपडेट्स हैं वो जैसे ही चैनल पर आएँ तो आप उनको ऑन टाइम देख सकें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं इन टेस्ट्स के साथ साथ MD-CAT और E-CAT की भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, फिज़िक्स के बारे में स्पेशली, टेस्ट्स के बारे में भी और टॉपिक्स के बारे में भी। तो वो भी अगर आप मिसाल के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करते हैं तो वो अपडेट्स भी आपको इन टाइम मिलती जाएंगी। ओके, सो क्विकली गोइंग टूवर्ड्स दी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिक किया है वो ये है दैट व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको लेट से कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करके दे दूँ, बिकॉज यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है और ये जो इन्फॉर्मेशन है यह सारे ट्रायंगल्स पर एप्लीकेबल है। तो हर एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी आपके पास इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये इंटीरियर एंगल्स ये हैं। ठीक है, लाइक मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो इनके सम के लिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इसमें बेहतरीन जो आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं वो क्या है कि इसकी जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो आप याद कर लें, जहन में रख लें तो आपको आसान हो जाएगा। और वो इक्वेशन जो है वो क्या है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब क्वेश्चन है यहाँ पर जिनको ये मालूम नहीं है कि n क्या है। n इज़ दी नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल में वो क्या हैं, 3 हैं। वो कहाँ पर हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। n की जगह 3 पुट कर दें, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री 1 आ जाएगा और आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा 180 डिग्री। किधर है, 180 डिग्री इज़ अवेलेबल हेयर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब वो इंटीरियर था ऑफ एनी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है वो इसी तरह से, ये ट्रायंगल जिस तरह बना हुआ है, तो पॉलीगॉन में आपके पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ शेप्स हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6। तो इसमें आप देखें कि इसके लिए जो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ये आखिर ये एक्सटीरियर एंगल है क्या, हालांकि ये मैंने एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के टॉपिक में भी मेंशन किया हुआ है और वो उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक भी मैं यहाँ पर उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो है ये वाला एंगल है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर लगते हैं तो वो ये वाला एंगल है। ठीक है, सो इस तरह से और ज़रा इधर भी एक एक्सटीरियर एंगल आपके पास बनेगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो आपके पास बनेंगे इसमें क्लियर कट सिचुएशन है कि किसी भी पॉलीगॉन के लिए जो सम है वो किसके बराबर होता है, 360 के। ठीक है, तो उसमें कोई भी
डाउट वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये बिल्कुल सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर ये अपने पास जहन में याद रख लें। क्वेश्चन 3 जो है दैट इज़ if an interior angle of a regular polygon is 120 degree, what is the measure of its exterior angle? ठीक है, तो अब जो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्राइम लगा दूँ इधर, तो ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, और ये आप देखें यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो इसका हम सम हमेशा 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ये सम 180 के बराबर होगा, इस तरह से यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आएगा। ठीक है, सो इस सिचुएशन में ये थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि इंटीरियर एंगल जो कि 120 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल जिसको मैं x कह दूँ दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब x की वैल्यू मालूम करना आसान है जो कि मैंने एक्सटीरियर के लिए यूज़ किया हुआ है। सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 एंड दैट विल बी 60 डिग्री। आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद n साइड्स। अब ये वही क्वेश्चन जो मैंने पहले स्टार्ट में किया था वो आपके सामने यहाँ पर उन्होंने रख दिया है। ठीक है, और इसमें जो आपके पास ये क्वेश्चन 4 में सिंपल आपके पास फार्मूला है कि दैट इज़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जो आपके पास फार्मूला होगा वो क्या होगा, n-2 इंटू 180। कोई भी साइड आप ले लें। ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो a होगा। n यहाँ पर मेंशन होना चाहिए है कि दैट रेफर्स टू नंबर ऑफ साइड्स। लाइक अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ सो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट आई है दैट व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, अब ये जो फिगर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स ये अब आपको पता होने चाहिए हैं। और ये जहाँ तक ये टर्म रेगुलर भी यूज़ हुई है, ये रेगुलर वाली टर्म के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है ये आप इस तरह करें कि ये जो लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ वो ज़रूर देखें ताकि वहाँ पर ये रेगुलर और इर्रेगुलर हेक्सागन का आपको पता चले। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या पूछी गई है, दैट मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसके लिए सिचुएशन ये है, जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन, उसका हमने ज़ाहिर पिछले वाले क्वेश्चन में कर लिया था। अब उसी इक्वेशन से पहले आप टोटल एंगल मालूम कर लें। सो n-2 इंटू 180 ये हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ज़ाहिर हेक्सागन है तो हेक्सागन के लिए मैं n की वैल्यू 6 लगाऊंगा। 6 साइड्स हैं, क्या हो जाएगा 6 - 2 इंटू 180। यहाँ से बनेगा 4 इंटू 180, 18 4 72, 720 डिग्री आपके पास जवाब आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। अभी तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। अब ये जो रेगुलर हेक्सागन है इसके साथ क्योंकि ज़ाहिर चूँकि ये रेगुलर है तो इसके ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 6 एंगल्स होंगे। तो मैं इसके लिए फार्मूला भी लगा देता हूँ कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज जो कि 720 है डिवाइडेड बाई n। और ज़ाहिर है n जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो 720 डिवाइडेड बाई 6, 12 × 72, 120 डिग्री इसका जवाब आ जाएगा। ये आपके पास आ गया करेक्ट ऑप्शन।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटीरियर एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट में मैं आपको क्या बताया था कि ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है यहाँ पर, ये इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। तो अगर ये 180 के बराबर होता है सो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं और इस ऑप्शन को देखें कि क्या क्या चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। दे आर इक्वल, दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर कप्लीमेंट्री, दे आर एडजेसेंट। तो ज़ाहिर है इनका सम 180 के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो है वो क्या होगा, दे आर सप्लीमेंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज़ 45, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आसानी से हो जाएगा। ओके, तो अब इस सिचुएशन में आप एक एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल गया है, ठीक है, लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो ऑलरेडी हमें मालूम है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो बिल्कुल आपको बंद आंख को लिखने हैं और वो क्या नंबर है, 360 डिग्री। ठीक है, फिर उसमें नंबर ऑफ साइड्स भी n। ज़ाहिर है अभी हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता, तो वो नहीं है पता। तो जो सो अब हम अगर क्या करेंगे कि 360 को n पे हम डिवाइड करें तो ये 45 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, ये 360 को मैं नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास एक एंगल का मेजर जो है वो 45 आ रहा है एक्सटीरियर का। तो अब इससे मैं अगर मिसाल के तौर पर क्या करता हूँ कि n की वैल्यू मैंने निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स की, सो n विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 45। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 9s आर 45, 5 7s आर 35, 1 चला जाएगा इधर, 5 2s आर 10 एंड 9 1s आर 9 और ये आ जाएगा 8, 9 8s आर 72। सो आपके पास जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो हो जाएंगे 8 और ये क्या बनेगा, ऑक्टागन। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की सोल्यूशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या आप समझते हैं, यस 4। ठीक है, 4 साइड्स हैं, तो सिंपल सी बात है, फार्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, n-2 इंटू 180। n आपके पास 4 है, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, इनसे बन जाएगा 2, 2 ज़रा 180, 360। ठीक है, यहाँ से 2 मिलेगा तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 360। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन बी पे पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 150 डिग्री। इंटीरियर एंगल, ये बात समझें। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। अगेन अभी मैंने आपसे कहा था कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर जो उसका करस्पॉन्डिंग इंटीरियर है, ये सम आपके पास 180 के बराबर होगा। अब इंटीरियर एंगल 150 है, ठीक है, 150 लगा दिया, एक्सटीरियर नहीं है पता, सो एक्सटीरियर हो जाएगा कितना, आप खुद देख सकते हैं। 150 मैंने राइट पे लेकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, जवाब आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपके पास आ गया जी करेक्ट ऑप्शन। एंड फाइनली द क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज the measure of each exterior angle of a regular octagon। again n is equal to 8। ठीक है, ये बात यहाँ पर जहन में रहे, ऑक्टागन। तो ऑक्टागन के लिए आपको क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर देखना है। अगेन सिचुएशन वही है कि आपके पास जो
नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 8 हैं, और एक्सटीरियर एंगल का सम जो है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स विदाउट नो डाउट दैट इज़, विदाउट एनी डाउट दैट इज़ 360 डिग्री। सो मैंने ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर चेक करना है। सो 360 को मैं नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दूंगा, विच इज़ 8। सो 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 8, इट विल गिव यू 45। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। लाइक 8 1s are 8, 8 4s are 32, 4 इधर चला जाएगा, 8 5s are 40। सो ये 45 डिग्री, और करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगा। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन इस पर आप प्रैक्टिस करें, वो इंशाल्लाह आज ही सेकंड टाइम में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको समझ सकें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि मैं उस पर वीडियोस बनाकर, MCQs बनाकर आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।